भी अपने साथ आ गए, तो 1 अरब 11 की ताकत हो गई और हम मिलके आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो, ये अपने 5-6 जो मुरारका जी के लोग हैं उनके नाम गिना रहे थे, शेखरवार जी। कोई हो, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम एक पाई पाई का हिसाब मैनेजमेंट से लेंगे। जब तक एक एक पाई पाई का हिसाब मजदूरों का नहीं कर देंगे, तब तक सीमेंट फैक्ट्री की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। वो कब्जा कर लिया ना, वहाँ वो बेच दिया ना, वो फार्म, क्या नाम है उस फार्म हाउस का? जय ग्रुप फार्म। मैं वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ थानेदार जी भी गए थे, भागे भागे, हाथ में वायरलेस था। मैंने कहा आप कैसे आए, आप कैसे आए? पूछ गए होंगे, कोई बात नहीं, मानता हूँ उनके थानेदार। तो वहाँ हम क्या आए, जो भी बैठे थे, कि भाई देख लो, आपके नाम से यहाँ से चुपचाप चले जाओ। आपने खरीद लिया होगा, पास पैसा है, लेकिन जब तक मेरे मजदूर की जेब नहीं भर जाएगी, उसका पैसा नहीं मिल जाएगा, तब तक ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती। चाहे आपने खरीद दिया होगा, नामांतरण खुलवा दिया होगा, कुछ भी कर दिया होगा, लेकिन ये पूरी प्रॉपर्टी मजदूरों की है। अब आप सुन लो, लंबे पूरे भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है मैं मंत्री बना था लेबर का, श्रम मंत्री। तो मेरे को मौका मिला तो 1152 कितने क्वार्टर है, 1254 क्वार्टर मैंने आपको सरकार की तरफ से दे दिया। भाई जो मजदूर जिसमें रह रहा है वो क्वार्टर उसका। अब सुन लो, इस आदेश को लेकर सेठ जी ले गए सुप्रीम कोर्ट में कि इनसे मकान खाली कराया जाए। लेकिन जब तक डॉक्टर किरोड़ीलाल है, तब तक माई का कोई बाप माई का बेटा या कोई भी लाल आपके इन कमरों को, इन मकानों को, फ्लैट को खाली नहीं करवा सकता। ये आपके रहेंगे, ये मैं कह रहा हूं। भरोसा नहीं मेरी बात पे? और आज वो राजेंद्र जी शर्मा आए थे, मैंने उनको कलेक्टर साहब से भी मैं मिला था, तो वो भी मिले थे। मैंने कलेक्टर साहब को कह दिया, उनकी उपस्थिति में कह दिया कि हमारे मजदूर का 133 करोड़ रुपए बनता है। इतना ही है ना भाई? 133 करोड़ रुपए का भुगतान कर लो, भुगतान दे दो हमारे मजदूरों को। और फैक्ट्री से बाहर जहां भी आपकी प्रॉपर्टी बनती है, जो शेयर आपने खरीदे, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं। आप खूब बेचो, कुछ भी करो, लेकिन उससे पहले 1 इंच की जगह हम सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री की नहीं बिकने देंगे। जो बिक गई उस पर कब्जा नहीं करने देंगे। तो एमएलए साहब आप हमारे साथ हो ना? एमएलए साहब साथ है, अब सरकार साथ है, तो फिर काय की चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि इनका राज है। ये बात अलग है कि आपस में लड़ रहे हैं, और अपन को क्या लेना देना, खूब लड़ो। हमें तो राज का विधायक मजदूरों के साथ रहेगा, इस बात का भरोसा माननीय विधायक महोदय आपको दे रहे हैं। अब आज मैंने वो सेठ जी के आदमी को कह दिया, भाई मेरी बात सुनो, चारों तरफ से फैक्ट्री की कीमती जमीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं, इसलिए तू एक काम और करेगा कि ये जितनी भी जमीन है, कितनी बनती है मेरे को पता नहीं, इस पूरी जमीन की बाउंड्री करके देगा, पूरी की। वो 2 करोड़ में हो, 5 करोड़ में हो, 7 करोड़ में हो, हमें कोई पता नहीं। पीडब्ल्यूडी के एक्शन से एस्टिमेट बनवा लेंगे। पूरी को चारों तरफ से 8 फुट ऊंची बाउंड्री वाल से इसको घेर के पूरी बाउंड्री कराओ। ये मैंने उनको मांग रखी, जो उन्होंने मांग मान ली।
अब ये जो जमीन है, आपके दिमाग में ये बात आता है ना कि सेठ बेच जाएगा। सेठ या सेठ की छाया भी इस जमीन को नहीं बेच सकती। मैं इस बात का भरोसा आप लोगों को दे रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मकान आपके रहेंगे, तनख्वाह आपकी मिलेगी। और सुन लो भाई, ये जितने भी यूनियन है, राधेश्याम जी यहाँ पर आए, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इनकी भी यूनियन इंटक ही है ना, राधेश्याम जी की है, इंटक कांग्रेस ये आए। लेकिन जो ओम प्रकाश जी कहाँ है? हाँ, ओम प्रकाश जी भी है। वो कौन सी यूनियन से? बीएमएस से ओम प्रकाश जी भी बैठे हैं। ए भाई, आप हमारे साथ रहोगे ना ओम प्रकाश जी, राधेश्याम जी? आप बिना मजदूरों के पूछे दस्तखत मत कर देना। क्यों भाई? क्योंकि कई मजदूर नेता छुपते छुपते फिर रहे हैं और दस्तखत करने में लगे हुए हैं। मजदूर मरो, हमारी जेब गर्म हो जाए। उनकी जेब फाड़ फाड़ के अपन पैसा निकाल लेंगे, चिंता मत करो। जो जो भी उन्होंने पैसे बनाए काट लेंगे कैंची से, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ओम प्रकाश जी हैं, राधेश्याम जी हैं, और मैं किसी के नाम लेके किसी का नहीं लेना चाहता, पर उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ 7 यूनियन है जो एक मर्ज हो गई। 6 यूनियन सुप्रीम कोर्ट में लिख के देंगी। ए भाई, वो परेशान कौन सा है? इसको पकड़ के ले जा लल्लूधर। 6 यूनियन जब लिख के देंगी सुप्रीम कोर्ट में, अपना भुगतान होगा। लेकिन कब लिख के देना है वो मैं आपको बताऊंगा। जब हमारा भुगतान है उसका हिसाब में लेके आया हूं, लेकिन उसको ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। 1987 से लेकर अब तक का, 1987 कोई बंद हुई थी ना फैक्ट्री, 1987 से लेकर अब तक का भुगतान हर एक मजदूर का, जो 3555 मजदूर है, उनका हिसाब 6 यूनियन उनको देंगी। कौन कौन मजदूर थे ये दोनों नेता भी देंगे, राधेश्याम जी और ओम प्रकाश जी। और 3555 मजदूरों का पैसा हम कहेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट में जमा कराओ, और सुप्रीम कोर्ट में जब पैसा जमा हो जाएगा तो कलेक्टर की निगरानी में यहां या तो कैंप लगाकर या आपके खातों में पैसा ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। आपको किसी बिचौलियों को डालने की जरूरत नहीं है, मेरे को भी डालने की जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा भी नहीं, क्योंकि देखो भाई, मेरी बात सुनो, मेरे को बड़ा दुख होता है। मैंने इतनी लड़ाई लड़ी 2 साल तक, और यहां बहुत से ऐसे लोग हैं, मोतीलाल जी जैसे होंगे बुजुर्ग लोग, जो 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेर के बैठे रहे। अपन 1.5 महीने तक जयपुर में जब इतनी लड़ाई लड़ी, मेरे भी हाथ पैर टूट गए, खोपड़ा फूट गया, मेरे को इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा, इतना गंभीर बीमार हो गया। तो कैसे हो सकता है कि हम आपकी बिना राय के समझौता कर लें? बिना आपकी राय के समझौता करना नहीं है, आपकी राय के बाद ही समझौता होगा। और जो मेरी समझ में समझौता है वो ये है कि जो हमारे यहां मकान बने हुए वो हमारे, नंबर 1। क्यों भाई? है ना? जो मकान बनाए हुए हैं, जो मजदूर जहां पे रह रहा है, वो मकान हमारा है। अब आपको ज्यादा ही भूखे मर रहे हो सेठ जी, तो जो बनता है 2000, 5000, 10,000, 20,000 कि भाई मकान में तो भूखा ही मर रहा हूं, तो वो हम आपको दे देंगे। लेकिन आप मांगो 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, ना, वो हम नहीं देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो हम पैसा दे देंगे। एक बात। दूसरा, 133 करोड़ रुपए सेठ जी जमा करा दें, उसकी सूचना का पत्र हमको पकड़ा दें, राधेश्याम जी को दे दें, ओम प्रकाश जी को दे दें, और हमको तारीख दे दें कि इतने दिन में हम भुगतान कर देंगे। 2,
ठीक है ना। तीसरा, मेरी वैसे ही मांग यही है, क्योंकि ये जमीन बड़ी कीमती है, ये सुरक्षित रहनी चाहिए। तो हम मैनेजमेंट से कहेंगे कि भाई इसकी पूरी की बाउंड्री कराओ, कितने में होती है हमको तो पता नहीं, एस्टिमेट बनवा लेंगे। और आपको बिजली मैंने लगवाई दी थी, पानी डाल दिया था, टंकी बनाई दी थी, मीटर हटवाई दिया था, स्कूल खुलवाई दी थी। अब मैंने तो यार कोई बंगले पे कब्जा किया नहीं भाई।